तो ये नौटंकी के लिए नहीं थी, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर तुम अभी तक मास्क नहीं पहनते हो तो पहनना स्टार्ट कर दो प्लीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर, तो हमारे इंडिया में ना बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो पतंजलि हो, चाहे वो ईशा हो, आर्ट ऑफ लिविंग हो, चाहे वो कोई भी हो, और उनके ऊपर ना बहुत सारे क्रिटिसिजम्स लगते हैं, और उनमें से मैं आज एक क्रिटिसिज्म के बारे में बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में जितने भी चैप्टर्स है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ टाइम स्टैम्प्स इफ यू वांट टू गो चेक एंड स्किप देम आउट। पार्ट नंबर 1, व्हाट इज द क्रिटिसिज्म आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। तो देखो, इनको ना एक क्रिटिसिज्म मिलता है पैसों को लेके। पैसों को लेके मतलब कि इनके जितने भी योगा या मेडिटेशन के प्रोग्राम्स होते हैं वो इनके पैसे चार्ज क्यों करते हैं, वो योगा या मेडिटेशन सिखाने के लिए पैसे चार्ज क्यों करते हैं, या फिर इनके जो इतने बड़े बड़े बिजनेसेस है, जैसे तुम्हें पता है पतंजलि आज के डेट में कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है, चाहे वो ईशा का बिजनेस हो, चाहे वो आर्ट ऑफ लिविंग का बिजनेस हो जो एसेसरीज सेल करते हैं या फिर आयुर्वेद का कोई सामान सेल करते हैं, तो इनको सेल करने का क्या जरूरत है, ये बिजनेस बेसिकली क्यों कर रहे हैं स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर। तो आज मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, और ऑब्वियस सी बात है कि मैं दोनों साइड्स को देखूंगा। नाउ आई मूव फॉरवर्ड टू द पार्ट नंबर 2, उन लोगों की साइड जो इनको क्रिटिसाइज करते हैं। तो देखो, जो लोग इनको क्रिटिसाइज करते हैं ना, वो इस थॉट प्रोसेस से क्रिटिसाइज करते हैं कि अगर ये स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है और अगर इनको योगा ही सिखाना है तो योगा के पैसे क्यों, मतलब मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए इनको पैसे क्यों दूं। एंड नंबर 2, कि अगर ये स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है और इनके जो लीडर्स है, जो स्पिरिचुअल गुरुज है, अगर वो स्पिरिचुअल है तो उनको पैसे की क्या क्या जरूरत है, वो क्यों अपने बिजनेसेस को खड़े कर रहे हैं, मतलब वो इनको बिजनेस करने की बेसिकली नीड क्या है। तो ये उन लोगों का थॉट प्रोसेस है जो इन लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, और बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलती है। नाउ द थर्ड पार्ट विच इज व्हाई इज दिस क्रिटिसिज्म टोटली स्टूपिड। तो देखो, एक बात को समझो, पहले मैं आता हूँ योगा और मेडिटेशन वाले प्रोग्राम के कॉस्ट को लेकर, क्यों लोग इस योगा या मेडिटेशन के प्रोग्राम के लिए पैसे चार्ज करते हैं। देखो, सबसे पहले तो एक बात समझो कि तुमने अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी बेसिकली स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को सही ढंग से स्टडी कर रखा है, जैसे मैं पर्सनली बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ और मुझे पता है कि उनकी फंक्शनिंग क्या कैसे होती है। तो अगर तुमने इन स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को काफी डीप तक स्टडी कर रखा है, तुमने देख रखा है कि इनकी हायरार्की कैसे है, इनकी क्या क्या एक्टिविटीज चलती है, तो तुम ये देखोगे कि किसी भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन की, चाहे वो ईशा हो, चाहे वो आर्ट ऑफ लिविंग हो, चाहे कोई भी हो, उनके सारे के सारे प्रोग्राम्स पेड नहीं होते हैं। उनमें इनफ फ्री प्रैक्टिसेस अवेलेबल है जो तुम यूट्यूब के थ्रू, उनके ऐप्स के थ्रू, उनके साइट्स के थ्रू जाके एक्सेस कर सकते हो। मैं अगर आर्ट ऑफ लिविंग की बात करूं तो उसमें 200 से ज्यादा प्रैक्टिसेस टोटली फ्री है, 200 प्लस। या फिर मैं अगर ईशा की बात करूं तो तुम देख लो उनकी भी कितनी सारी प्रैक्टिसेस फ्री है। ईशा क्रिया है, चित शक्ति मेडिटेशन है, उपा योगा है, बहुत सारी चीजें फ्रीली अवेलेबल है। अब दिक्कत क्या होती है कि देखो, कई बार जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इनकी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। अगर तुम देखोगे, तुम जाके थोड़ा स्टडी भी करना, मैं यहाँ पे कुछ पिक्चर्स यहाँ पे डाल देता हूँ। इनके बहुत सारे सोशल प्रोजेक्ट चलते हैं, ये अपने गाँव में बहुत सारी चीजें करते हैं, ये प्रिजनर्स को फ्री में योगा सिखाते हैं, बहुत जगह इनके फ्री के प्रोग्राम चलते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज चलती है, सोशल वर्क चलता है। इनका जो आश्रम है बैंगलोर में आर्ट ऑफ लिविंग का, या फिर कोयम्बटूर में ईशा का, वहां पर डेली में कितने लोगों को फ्री में खाना दिया जाता है। तो उन सबकी कॉस्ट कहां से आएगी, और इसीलिए ये चार्ज करते हैं। दूसरी बात ये भी है कि अगर यार एक बात समझो, तुम किसी प्रोग्राम के लिए 3000 रुपए दे रहे हो जो तुम्हारे 3 दिन का प्रोग्राम है, तो तुम उस चीज को वैल्यू करते हो। अगर मैं तुम्हें किसी प्रोग्राम में फ्री में ला के रख दूं तो लोगों की ना वैल्यू घट जाती है, ठीक है। अब एक बात समझो ना, यूट्यूब पर इतनी मेडिटेशन के फ्री प्रैक्टिसेस अवेलेबल है, क्या तुम उसको खोल के सीरियसली करते हो? या फिर अगर मैं तुम्हें बताऊं कि भाई ये वाली मेडिटेशन प्रैक्टिस तुम इसको हर दिन प्रैक्टिस करो, क्या तुम उसे सीरियसली हर दिन करोगे? 90% चांसेस आर देयर कि यू वोंट डू इट। व्हाई? बिकॉज तुम्हें पता है कि वो फ्री है, वो अवेलेबल है, तुम कभी भी जाकर उसको फ्रीली एक्सेस कर सकते हो, तो तुम्हारे लिए उस चीज की कोई वैल्यू ही नहीं है। और जब तुम किसी चीज के लिए पैसा देते हो, जब तुम्हारी जेब ढीली होती है, तुम्हें पता होता है कि तुम्हारी उस चीज के लिए वैल्यू है। तो एक फैक्टर से ना ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छी बात है। तो ऐसा समझ लो कि तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टमेंट है। इन द सेम कॉन्टेक्स्ट ये जितने भी बिजनेसेस है, पतंजलि है, ये है, वो है, मेरे को एक बात बताओ, व्हाट इज रॉन्ग इन डूइंग बिजनेस? मतलब इनके जितने भी एक्टिविटीज होती है उनको इनके कॉस्ट कवर करने होते हैं, राइट। और इनके जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनका कॉस्ट कहां से आएगा? मतलब तुम्हें अच्छा तो ये नहीं लगेगा ना कि कल को तो तुम्हारे सामने आके वो भीख मांगेंगे, हमें दे दो, पैसे दे दो, हमें ये करना है, वो करना है। अगर वो भीख मांगेंगे तो तुम ये बोलोगे कि देखो ये भीख मांगने आ गया। अब वो बिजनेस कर रहे थे, तुम्हें उससे भी दिक्कत है। तो बिजनेस करना रॉन्ग नहीं है, इट इज नॉट समथिंग इलीगल या फिर इट इज नॉट समथिंग अनएथिकल। जस्ट बिकॉज वो स्पिरिचुअल लीडर है इसका मतलब ये थोड़ी कि वो बिजनेस ही ना करें। अब तुम बोलोगे कि वो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं तो उनको क्या मतलब है पैसों का। तो तुम देखो यहाँ पर दो बातें हैं। सबसे पहले तो तुम जाके वहां पर देखो कि क्या वो पैसे खुद कंज्यूम कर रहे हैं,
या फिर उनके पैसे जितनी एक्टिविटीज में जा रही है वो एक्टिविटीज कितनी हो रही है। मैंने हमेशा से कहा है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि बंदा मॉन्क है, भाई उनको भी कपड़े चाहिए होती है, उनको भी और चीजें चाहिए होती है, पर तुम ध्यान देना मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट जो वो होल्ड करते हैं वो पार्ट उनकी एक्टिविटीज में जाता है। और ये अच्छी बात है, अगर कोई बंदा बिजनेस करके कोई अच्छा काम कर रहा है, अगर तुम किसी का प्रोडक्ट खरीदते हो, किसी अच्छे प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करो, तो इट इज ए गुड थिंग। उसमें क्रिटिसाइज करने की, उसमें अलीज करने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि दे आर वर्किंग फॉर ए बिगर विजन, और वो विजन के लिए पैसे चाहिए होते हैं, और उस पैसे के लिए भाई ये काम कर रहे हैं। और बिजनेस हैंडल करना बहुत बड़ी बात होती है। आज पतंजलि जैसी इतनी बड़ी कंपनी को बिल्ड करना, उसको इतने अच्छे से रन करना, इतनी ब्रांड इमेज बिल्ड करना, इतनी बढ़िया ब्रांड इक्विटी बिल्ड करना आसान बात नहीं होती है। एंड अगर दोज पीपल आर डूइंग ऑल दैट इवन वाइल हैंडलिंग ऑल देयर प्रोग्राम्स, इतने लोग, इतने वॉलंटियर्स मिलकर सारे काम कर रहे हैं, इसका मतलब देयर मस्ट बी अ बिगर विजन देयर, राइट। तो देखो बात बस इतनी सी है, ये तुमसे इसलिए चार्ज करते हैं ताकि वो एक तो तुम्हारी अपनी प्रैक्टिसेस को तुम वैल्यू करो, तुम खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, और तुम उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू समझो, ना कि उस वैल्यू को ऐसे सीधा गोली मार के उड़ा दो। और दूसरा कि इनकी जितनी भी एक्टिविटीज चलती, जितनी भी सोशल वर्क चलते, जितने इनके भी सोशल प्रोजेक्ट चलते हैं, जितनी भी एनजीओ वगैरह जो भी काम होता है, वो उनके लिए एक सही अमाउंट ऑफ पैसे जमा कर पाए, ठीक है। और तुमने अगर देखा होगा कि अभी कितनी ज्यादा पैंडेमिक में और ऑर्गेनाइजेशंस में हेल्प करी है। तो भाई देखो बात इतनी सी है यार, अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो जब भी तुम किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को अलीज करते हो ना, जब भी तुम उनके ऊपर कोई भी एलिगेशन लगाते हो, तो एक तो अपनी पहले की जो प्रीजुडिस है उसको हटा के बात करो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, हमारे देश में हमेशा से स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन की जो इमेज है ना, वो कुछ लोगों के कारण हमेशा से बर्बाद होकर रखी है। जो फ्रॉड सेंट्स तो क्या ही बोलो, जो फ्रॉड लोग थे उनके कारण हम बाकी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस की भी इमेज बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है। पर सारे लोग एक जैसे नहीं होते, क्योंकि मैं हूँ इन्वॉल्व, मैंने देखा है क्या चीज़ें चलती, कितने बढ़िया काम होते हैं। तुमने अगर मेरी स्टोरी ऑफ माई रीबर्थ वाली वीडियो देखे तो तुम्हें पता होगा कि मेरा कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो इट इज़ ऑल फॉर ए गुड, राइट। कुछ चीजें तुम्हें समझनी होती है, अपने पहले की प्रीजुडिसेस को हटा के अगर देखो तो तुम्हें दिखेगा कि पैसे लेना या बिजनेस करना इज नॉट समथिंग विच इज रॉन्ग, इट इज 110% राइट। और भाई सिंपल सी बात है यार, कोई तुम्हें फोर्स तो नहीं कर रहा ना कि तुम इस प्रोग्राम में एनरोल करो ही करो, तुम इस प्रोडक्ट को खरीदो ही खरीदो। एज ए कंज्यूमर यू आर फ्री, तुम्हें खरीदना है खरीदो, एनरोल करना है करो, नहीं करना मत करो, कोई तुम्हें फोर्स तो करने नहीं आ रहा। तो तुम अगर एज ए कंज्यूमर फ्री हो तो एज ए बिजनेसमैन देयर इज नथिंग रॉन्ग, राइट। तो इस बात को अपने मन से निकाल दो कि पैसे कमाना गलत है, बिकॉज हर सबको नीड होती है, तुम भी कमाते हो, मैं भी कमाता हूँ, हर बंदा कमाता है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। और जस्ट बिकॉज वो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन थे, जस्ट बिकॉज वो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं या फिर योगी थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरे दिन सबको छोड़ छाड़ के योगा ही करते बैठेंगे। एक योगी वही होता है, एक सच्चा योगी वही होता है जो अपने लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स हो, चाहे वो मटेरियल हो चाहे वो इमटेरियल हो, सारे एस्पेक्ट्स को सही ढंग से बैलेंस कर पाए, और वो जो भी एक्टिविटी करे उसको एक हायर कॉन्शियसनेस के साथ करे और पूरी इंगेजमेंट के साथ करे। दैट इज अ ट्रू योगी, राइट। तो इसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं है। सो गाइस, दैट वाज एन एनालिसिस वीडियो ऑफ आरतीस बाबाज और बिजनेसमैन, दे आर बोथ, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ देम कि वो जिस हिसाब से स्पिरिचुअल नॉलेज को पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड कर रहे हैं वो बहुत अमेजिंग है। लाखों करोड़ों लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, मेरी हुई है, इसलिए मुझे पता है कि इसमें कुछ भी वैसा नहीं है जिस हिसाब से लोग इनको अलीज करते हैं। बहुत ही बढ़िया चीज है, और एक 21st सेंचुरी में सही बंदा वही है जो सब कुछ चीजें एक साथ बैलेंस करके चले। सो गाइस, दैट इज एन एनालिसिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे बाकी की वीडियो देख लो। आई पुट एनालिटिकल स्पिरिचुअल वीडियोस। दैट इज फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एंड बाय।